नमस्कार बच्चों। क्लास 6 में मैं साइंस का सब्जेक्ट टीचर हूँ। ठीक है, तो इससे पहले ही मैंने आपको जो है एक वॉइस के द्वारा मैंने आपको बताया था कि साइंस में जो है कुछ इम्पोर्टेंट बेसिक चीज़ें होती हैं जो आपने जो है सीखना आवश्यक है, जो आपके जो है काफ़ी सामान्य ज्ञान के भी और सामान्य विज्ञान के लिए भी काम आती हैं। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड मैंने कुछ चीज़ें आपके लिए बनाई हैं। तो सबसे फर्स्ट है, इसमें एलिमेंट्स हैं यानी कि तत्व जो है आपकी रसायन विज्ञान होती है उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो मैंने इस तरह से इनको क्लासीफाई किया है। तो शुरू में मैंने आपके लिए सिर्फ 1 to 10 यानी कि 1 से 10 तक जो तत्व पर जिनकी परमाणु संख्या होती है 1 to 10 तक का वो तत्व आपके लिए जो है लिखे हैं, और उनके प्रतीक भी लिखे हैं, और वो किस अवस्था या रूप उनका जो रूप होता है वो भी मैंने आपको इसमें बताया है। तो सबसे पहले मैंने इस तरह से टेबल बनाई है। इसमें एलिमेंट्स के नेम लिखे हैं यानी तत्वों के नाम लिखे हैं ऐसे नीचे नीचे कोई। फिर सिंबल यानी कि प्रतीक किस से जो है उनको शो किया जाता है। ठीक है, फिर एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु संख्या के आधार पर ही हम उनको याद कर पाते हैं। ठीक है, फिर आती है अवस्था यानी कि इसमें स्टेट, अवस्था या रूप यानी कि स्टेट या यानी कि वो रूप में यानी कि वो मेटल है या नॉन मेटल है या नॉन रिएक्टिव है, इस तरह से। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है हमारा परमाणु संख्या 1 पे हाइड्रोजन, इसका प्रतीक होता है H। ठीक है, ये एक गैस है और ये मेटल और नॉन मेटल के बीच में आता है, न इसको मेटल में गिना जाता है न नॉन मेटल में गिना जाता है। ठीक है, फिर आता है दूसरे नंबर पे हीलियम। ठीक है, जिसको He से हम सिम्बलाइज करते हैं। हीलियम एक गैस है जिसे नोबल गैस भी कहते हैं, ये आखिरी गैस होती है जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती है। थर्ड एटॉमिक नंबर होता है लिथियम का, Li से शो करते हैं इसको, ये एक सॉलिड है और ये मेटल है यानी कि ठोस है और धातु है। फिर चौथा नंबर पे आता है परमाणु संख्या पे बेरिलियम, Be से शो किया जाता है। ठीक है, ये भी सॉलिड और मेटल है यानी कि ठोस है और धातु है। फिर आता है बोरॉन, बी से शो करते हैं फिफ्थ नंबर पे, ये सॉलिड है और नॉन मेटल है। ठीक है, ठोस और धातु है। फिर आता है कार्बन सिक्स नंबर पे, इसको सी से शो करते हैं। ठीक है, ये गैस है और नॉन मेटल होती है यानी कि अधातु होती है। फिर नाइट्रोजन एन से शो किया जाता है, सेवन्थ इसका एटॉमिक नंबर है। ठीक है, ये भी एक गैस है और नॉन मेटल है यानी कि गैस और अधातु है। फिर आता है 8 नंबर पे, एटॉमिक नंबर 8 पे आता है ऑक्सीजन, ओ से शो किया जाता है इसको, ये भी क्या है, एक गैस और नॉन मेटल है यानी कि गैस है और धातु है। फिर आती है फ्लोरीन, इसको एफ से शो किया जाता है। ठीक है, नाइन्थ इसका जो है एटॉमिक नंबर होता है, ऐसे 1 2 3 4 5 9 करके इनके एटॉमिक नंबर 10 तक मैंने बताया आपको। ठीक है, ये भी गैस है और ये नॉन मेटल है, इसको हेलोजन गैस बोला जाता है। ठीक है, जिनके अंतिम कक्षक में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो आप बड़ी कक्षाओं में पढ़ोगे कि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, अंतिम कक्षक के जो है इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, अगर तुमको बाद में समझोगे बड़ी कक्षाओं में। अभी सिर्फ आप इतना समझो कि एक गैस है और ये हेलोजन गैस होती है, नॉन मेटल में गिनी जाती है। जो 10 नंबर पर होता है नियॉन, जिसका सिंबल होता है Ne। ठीक है, 10th नंबर पे ये भी क्या है, गैस है, नोबल गैस है यानी ये भी किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती है। ठीक है, तो जो इनके प्रतीक हैं, अगर प्रतीक को किस तरह से बताया गया है, अगर जिसका जो है प्रतीक सिर्फ एक वर्ड है, एक लेटर है, तो कैपिटल लेटर H शो हुआ है। अब देखिए इसमें दो लेटर हैं H और E, तो हमेशा जो दूसरा लेटर होगा वो हमेशा स्मॉल होगा। ठीक है, पहला लेटर कैपिटल दूसरा स्मॉल, जैसे इसमें भी है Li, तो L कैपिटल और I स्मॉल। जिनके दो सिंबल हैं तो वो दूसरा लेटर उसका स्मॉल होगा। ठीक है, और जिनके सिंगल लेटर्स हैं वो तो कैपिटल होंगे। ठीक है, इस तरह से आपने जो है इनके 1 to 10 तक इनको याद करना है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन करके, और इनके प्रतीक भी याद करना है HE, Li, Be, CNOF, Ne करके। ठीक है, अब ये इनको आपको समझना है किस तरह से ये चीज़ें होती हैं करके। तो इस तरह से आप जो है इसको अपनी साइंस की फेयर कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, साइंस की कॉपी आप बड़ी ही बनाएंगे, इस साइड नॉन रूल वाली होगी, इस साइड मतलब कोई रूल्स नहीं होंगे उसमें। ठीक है, और वन साइड रूल होंगी, इस तरह से रूल्स होंगी, तो इस तरह से आप इसको उसमें नोट कर लीजिएगा। ठीक है।